हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द बुगीमैन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक छोटी बच्ची से दिखाई जाती है जिसके पास एक अजीब सी एंटिटी पहुंच उसे ये कहती है कि वो उसका डैडी है। लेकिन उसे देख वो बच्ची डर जाती है और साथ ही हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी उस बच्चे को खत्म कर देती है। जिसके बाद ये स्टोरी दूसरी फैमिली की तरफ मूव होती है, जहाँ हम दो बेटियों को देख सकते हैं और साथ ही उनके फादर को, जो प्रोफेशन से एक साइकियाट्रिस्ट है। लेकिन साथ ही हाल ही में उनकी वाइफ की डेथ हुई है, जिस कारण उनकी दोनों बेटियां, जिनका नाम सैडी और सेयर है, जो दोनों ही काफी मायूस रहती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि एक दिन विलियम से बात करने के लिए एक शख्स, यानी कि उन दोनों बेटियों के फादर से बात करने के लिए लेस्टर नाम का एक शख्स बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाता है। और उसकी बुरी हालत देख विल उससे बात करने का डिसाइड तो करता है, जिस बातचीत के दौरान लेस्टर उसे ये बताता है कि उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं बचा, जिसे उससे नहीं बल्कि एक एंटिटी ने मारा है। और वो एंटिटी की पिक्चर अक्सर उसकी बेटी बनाया करती थी, जिस पर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर लेस्टर की इन सारी बातों पर विल को भरोसा नहीं, जिस कारण वो पुलिस को कंप्लेन कर लेस्टर को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। और थोड़े समय बाद सैडी भी घर आ पहुँचती है, जिसे दूसरे कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही है, जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ उसे लेस्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख वो काफी घबरा जाती है। और उसी दौरान उसके फादर भी वहाँ पहुँचते हैं, जो जल्द से जल्द पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करते हैं। और सभी का ये मानना है कि मेंटल ट्रॉमा के कारण लेस्टर ने खुद की जान ले ली। लेकिन सैडी ऐसा नहीं मानती, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे मारा है। और उसकी फादर से भी वो बात करने का डिसाइड करती है, लेकिन अपनी मॉम के बारे में। पर वो अपनी बेटी से उसकी वाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बल्कि उसे ये कहते हैं कि कल जाकर डॉक्टर विलर से तुम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस कर सकती हो। लेकिन साथ ही रात के वक्त हम देख सकते हैं कि सॉयर की नजर उसके बेड के नीचे पड़ती है, जहाँ उसे कोई मॉन्स्टर नजर आता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और अपनी बहन सैडी के पास जाने का डिसाइड करती है, जो सॉयर के आने के पहले कुछ वीडियो को देख अपनी मॉम की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर सॉयर के आते ही वो देख पाती है कि उसकी बहन का एक दांत टूटने वाला है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही है। तो वो उसे निकालने का डिसाइड करती है, उसके दांतों में धागा बांध के डोर से अटैच कर देती है। और उसी दौरान वो दरवाजा काफी जोर से अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सॉयर का दांत तो टूट जाता है, लेकिन वो काफी रोने लगती है। और उसे शांत करने के लिए सैडी उसे अपनी मॉम की लुलाबाई सुना रही होती है। और सैडी की आवाज के साथ साथ हम उसके पीछे सेम उसी लुलाबाई को सुन सकते हैं, जिसे कोई और दोहरा रहा है। साथ ही जमीन पे पड़ा हुआ सॉयर के दांत को भी वो अपने साथ ले जाता है। और फिर दूसरे दिन हम दोनों बहनों को देख सकते हैं, जो दोनों ही डॉक्टर विलर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, यानी कि अपनी थेरेपी लेने के लिए पहुंचे हैं। जहां डॉक्टर विलर ये डिसाइड करती है कि उन्हें सॉयर के अंधेरे का डर निकालना चाहिए, जिसके लिए वो अपने पूरे रूम की लाइट बंद कर देती है, जिससे सॉयर काफी डर जाती है। साथ ही उसे वहाँ पर वो मॉन्स्टर तक नजर आता है, जिसे देख वो काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, और उस कारण वो एक्टिविटी वही रोक दी जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि डॉक्टर विलर हर बार उन दोनों बेटियों के फादर यानी कि विल को उनके साथ थेरेपी लेने के लिए कहती है, लेकिन वो हर बार उस थेरेपी के लिए मना कर देते हैं। और घर जाने पर हम देख पाते हैं कि सैडी लेस्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालने का डिसाइड करती है, जिससे उसे नेट पर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके फादर की चीजों में सर्च करने से उसे लेस्टर का एक फॉर्म मिलता है, और साथ ही उसके फादर और उसके डिस्कशन की रिकॉर्डिंग तक, जिस रिकॉर्डिंग में वो ये तक सुन पाती है कि लेस्टर किसी से बार बार माफी मांग रहा है। और साथ ही लेस्टर की उस रिकॉर्डिंग से सैडी को उसकी बेटी की ड्राइंग के बारे में तक पता चलता है, जिस कारण वो लेस्टर की बुक को ढूंढ निकालती है और उसे चेक करने का डिसाइड करती है। पर उस बुक में कोई भी ड्राइंग नहीं होती, लेकिन पेंसिल की मदद से वो उन निशानों को ट्रेस करने में कामयाब होती है। और साथ ही मॉन्स्टर की अजीब
सी झलक देखने में भी। और वही हम सैर को देख पाते हैं जो काफी घबराई हुई है क्योंकि अंधेरे में उसे फिर से वो मॉन्स्टर डरा रहा है, जिसे ऐसा ही लग रहा है कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सैडी उस ड्राइंग को रिकवर करने में लगी हुई थी, जिसे उसने फुल्ली रिकवर तो कर लिया है और साथ ही वो इस ड्राइंग को अपनी बहन को दिखाने का डिसाइड करती है और उसके पास आ पहुंचती है। जिस ड्राइंग को देखते ही सहर उसे कहती है कि हाँ, यही मॉन्स्टर उसे बार बार परेशान कर रहा है और साथ ही डराता भी है, जिस कारण दूसरे दिन सैडी अपनी फ्रेंड बेथनी के साथ मिल लेस्टर के घर जाने का डिसाइड करती है। जहाँ पहुँचते ही सैडी को वो घर कम खंडर ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर जाने का डिसाइड करती है। जहाँ जाते ही उसकी नजर वॉल्स पर पड़ती है जिसपे काफी सारी ब्लैक विंग्स है और साथ ही वो यहाँ से जल्द से निकलने का डिसाइड तो करती है, लेकिन जाने से पहले वो अपना नंबर छोड़ जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है तो उसी दौरान वो लाइट्स को फ्लक्चुएट करता हुआ नोटिस करती है, जिससे वो उस घर को छानबीन करने का डिसाइड करती है और टॉप फ्लोर पर पहुँचते ही और काफी सारी कैंडल्स को जमीन पर लगा हुआ पाती है। लेकिन साथ ही उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो उसकी तरफ एक गन लेते हुए बढ़ रही है और उसे ट्रेस पासिंग के लिए शूट करने तक का डिसाइड करती है। लेकिन सैडी उसे बताती है कि लेस्टर की मौत उन्हीं के घर हुई थी, साथ ही वो उनके बारे में कुछ जानना भी चाहती है। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि लेस्टर की वाइफ है जिसका नाम रीटा है और वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड को और किसी ने नहीं बल्कि उसी बुगी मैन ने मारा है, यानी कि वही मॉन्स्टर ने जिसे रीटा ने बुगी मैन का नाम दिया है। लेकिन साथ ही वो सैडी को ये भी बताती है कि अगर वो मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे लगा हुआ है तो वो इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो दोनों बच्चियां जहाँ भी जाएगी वो मॉन्स्टर उनका पीछा करते रहेगा। साथ ही वो बड़ी ही चालाकी से अपने शिकार को चुनता है, यानी कि वो कमजोर, डरे हुए और मायूस इंसान को अपनी चपेट में लेता है और फिर उनसे कोई अपना बन बात करने की कोशिश तक करता है। पर हाँ, उस बुगी मैन की एक कमजोरी है जो कि लाइट्स है। जी हाँ, वो बुगी मैन लाइट्स में कभी भी लोगों को इफेक्ट नहीं करता बल्कि वो अंधेरे में ही उनके पीछे लग जाता है। और इसी बातचीत के दौरान रीटा अचानक से शांत हो जाती है और फिर सैडी को कहती है कि वो बुगी मैन तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, जिसके बाद अपनी गन निकाल उस पर शूट तक कर देती है, जिससे घबराकर सैडी अपनी फ्रेंड बेथनी के साथ उस घर से निकल आती है। पर अब बुगी मैन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो बुगी मैन उसे हर जगह नजर आ रहा है, यहाँ तक उसके सपनों में भी। और ऐसे ही एक दिन वो अपने डैड को नोटिस कर पाती है जो उनकी मॉम के सामानों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी मॉम के सामानों को वो यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, जिस कारण वो सारे सामानों को छीन बेसमेंट में रखने का डिसाइड करती है। जहाँ जाकर वो पहले तो उसकी मॉम के सामानों को निकाल उन्हें चेक करती है और साथ ही अपनी मॉम को याद तक करती है, लेकिन फिर अपनी मॉम के एक लाइटर को निकाल फिर से अपनी मॉम से बातचीत करने का डिसाइड करती है, जिसमें इस बार फिर से वो नाकामयाब होती है। लेकिन उसकी मॉम तो नहीं, पर वहाँ बुगीमैन जरूर आ पहुँचता है जो उसकी मॉम की लुलाबाई को रिपीट कर रहा है, जिससे घबराकर सैडी वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। जहाँ जाकर वो ये नोटिस कर पाती है कि उसके डोर पर एक नॉक हुआ है जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड बेथनी का था, जिसने अपनी और कुछ फ्रेंड्स को लाया है ताकि सैडी का मूड वो थोड़ा ठीक कर सके। लेकिन बेथनी ने जिन दोस्तों को उसके साथ लाया है वो काफी ही मीन है और जब सभी लोग बैठ स्मोक कर रहे होते हैं तो सैडी को खांसी शुरू हो जाती है, जिस कारण वो बाथरूम में आ पहुंचती है, जहां वो अपने मुंह से शहर का दांत निकालती है, वो भी थ्रेड के साथ। जिसके बाद हम फिर से उसकी दोस्तों को देख सकते हैं जो सैडी को यही कहते हैं कि उन्हें वो कमरा देखना है जहाँ लेस्टर ने खुदकुशी की थी। जिस कमरे को वो लोग देखते तो नहीं, लेकिन सैडी को उस कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं और जबकि उस कमरे में पूरी तरह अंधेरा था तो वहाँ बुगीमैन सैडी पर हमला कर देता है, जिससे सैडी काफी घबरा जाती है और डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगती है। पर फिर वो किसी तरह उस डोर को खोलने में कामयाब भी होती है और साथ ही बाहर आते ही वो सबसे पहले उस लड़की को स्लैप कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। और जब सैडी इन्हीं सारी चीजों में बिजी थी तो वही दूसरी तरफ हम सैर को देख पाते हैं जिस पर उस बुगीमैन ने हमला कर दिया है, जिससे सैर काफी घायल हो गई है और उसे हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ा। और अब इन सारी चीजों से सैडी काफी परेशान हो गई है, जिस कारण वो अपने फादर को उसी बुगीमैन के बारे में बता रही होती है। लेकिन
वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और उसी दौरान सैडी को रीटा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि किस तरह वो लोग उस बुगी मैन को खत्म कर सकते हैं, जिस कारण सैडी जल्द से जल्द रीटा के घर जाने का डिसाइड करती है। जहाँ पहुँचते ही वो देख पाती है कि रीटा ने एक ट्रैप बिछाया हुआ है, वो भी उस बुगी मैन के लिए। पर उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाना होगा जिसके लिए अब उसने सैडी को पकड़ा है, यानी कि उसने उस बुगी मैन को पकड़ने के लिए सैडी को उसका बेद बनाया है, जिसमें वो कामयाब भी होती है क्योंकि हम देख पाते हैं कि बुगी मैन वहाँ आ पहुँचा है जिस पर काफी सारी गोलियां चल जाती हैं, वो भी रीटा के बनाए हुए ट्रैप की मदद से। जिसे देख रीटा को ऐसा ही लगता है कि वो बुगी मैन खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं बल्कि वो बुगी मैन रीटा पर हमला कर देता है। जिन सारी सिचुएशन से सैडी जैसे तैसे बच तो निकलती है और अपने फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिनसे उसका कांटेक्ट तो हो जाता है, लेकिन उसी दौरान बुगी मैन उन पर हमला कर देता है। और जैसे ही सैडी घर पहुंचती है तो थोड़ा ढूंढने पर उसे उसकी बहन सैर मिलती है जो काफी सेफ है क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर लाइट्स को लपेटा हुआ है। पर अब इन दोनों के सामने एक चुनौती है, वो भी अपने फादर को बचाने की, जिन्हें बुगी मैन बेसमेंट में ले जा चुका है। और जैसे ही वो दोनों बहनें बेसमेंट में आ पहुंचती है तो उन पर बुगी मैन हमला कर देता है, जिस हमले के कारण पास में पड़ा फ्यूल कैन गिर जाता है और साथ ही सेवर बेहोश हो जाती है। और फिर वो बुगी मैन फिर से सैडी पर हमला कर देता है, जिससे उसके फादर उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर उसी के साथ सैडी को ये याद आता है कि उसकी मॉम का लाइटर उसी के पास है, जिसे निकाल कर वो लाइट तो करती है, लेकिन वो बुगी मैन फिर भी उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और साथ ही सैडी को ये तक महसूस होता है कि उनकी मॉम भी उनके आसपास है, जिससे सैडी को हिम्मत मिलती है और वो एक कैन और लाइटर की मदद से उस बुगी मैन को जलाती है। और वही हम शेर को देख सकते हैं जो पास ही में पड़े फ्यूल कैन को उठाकर बुगी मैन पर उसका फ्यूल डाल देती है, जिससे वो बुगी मैन जलने लगता है और साथ ही उसकी जो वेन्स पूरे घर में फैली हुई थी वो भी धीरे धीरे जलने लगती है, जिसे जलता छोड़ वो तीनों उस घर के बाहर आ पहुँचते हैं। साथ ही बाहर निकलते वक्त हम देख पाते हैं कि सैडी ने अपनी मॉम तक को गुड बाय कह दिया है, जिसके बाद ये सीन सीधा डॉक्टर विलर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम विल को भी देख पाते हैं जो फाइनली अपनी दोनों बेटियों के साथ थेरेपी के लिए पहुँचा हुआ है, जिसे अच्छे से अटेंड कर जब वो तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी दौरान सैडी को डॉक्टर विलर की आवाज आती है जो उसे बुला रही है। जिनके पास पहुँचने पर वो देख पाती है कि उनके सेशन रूम में कोई नहीं बल्कि क्लोजेट में से उसे अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे वो चेक करे उससे पहले ही डॉक्टर विलर वहाँ आ पहुँचती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसका जवाब सैडी देती नहीं और उस क्लोजेट को बंद कर वहाँ से निकल जाती है। और इन सारी सिचुएशंस को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मूवी को एक ट्रॉमा पर रखकर बनाया गया है, जिससे आसानी से निकला नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट का सीन भी यही इंडिकेट करता है कि बुगी मैन ने अभी तक सैडी की फैमिली का पीछा नहीं छोड़ा, यानी कि वो ट्रॉमा जो उनकी मॉम के मरने के बाद उन लोगों तक पहुंचा था वो अभी तक उनके पास से गया नहीं। और यहाँ पर द बुगी मैन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।